सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। नगर में पूरी अकीदत के साथ मनाई गई ईद उल फितर पर्व। मुल्क की तरक्की व अमन चैन की मांगी गई दुआएं। गंगा आरती में गंगा पुष्करालु महोत्सव का हुआ शुभारंभ। विश्व पृथ्वी दिवस पर गंगा नदी की सफाई कर प्रदूषण मुक्त पृथ्वी के लिए हुआ संकल्प। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा द्वारा मनाई गई भगवान परशुराम जी की जयंती। और बीएचयू हॉस्पिटल के डॉक्टर पर छात्रों ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, दिया धरना। और अब समाचार विस्तार से। चांद के दीदार के बाद शनिवार को ईद का पर्व काशी में धूमधाम के साथ मनाया गया। चांद का दीदार होने के बाद शनिवार को नगर में ईद का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान सभी ईदगाहों व मस्जिदों में ईद की नमाज अता करने वालों की भारी भीड़ रही। प्रशासन ने ईद की नमाज शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए मस्जिदों व ईदगाहों में भारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम कर रखा था। मुस्लिम बंधुओं ने ज्ञानवापी समेत अन्य मस्जिदों व ईदगाहों में नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। वहीं एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। ज्ञानवापी मस्जिद के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था MS चिन्नप्पा स्वयं भी ज्ञानवापी के बाहर मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ईद की नमाज शहर में बहुत सारे स्थानों पर सकुशल संपन्न हो गई है। इस दौरान पुलिस की समुचित व्यवस्था की गई थी। हर जगह पुलिस तैनाती रही। CCTV कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही थी। अधिकारी लगातार चक्रमण कर रहे थे। उन्होंने मुस्लिम बंधुओं को ईद की मुबारकबाद दी। ईद की नमाज बहुत जगह सकुशल संपन्न हो गया है, कुछ जगह अभी होने वाला है। पुलिस की समुचित व्यवस्था की गई थी और सभी अधिकारी भ्रमण पे रहे हैं और चप्पे चप्पे पुलिस की निगरानी पे और सकुशल संपन्न हुआ है। CCTV कैमरा के जरिए निगरानी की जा रही है और मैं सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लाड़सरिया पर ईद की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। नमाज के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ईद की नमाज पढ़ने के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। सभी ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। इस मस्जिद या ईदगाह के अंदर हम इकट्ठा इसलिए होते हैं ताकि एक दूसरे के भाईचारे को कायम रख सकें। सबसे बड़ा पैगाम ये यहाँ इकट्ठा होने का यही है कि एक दूसरे से जुड़ कर, जब हम अलग रहते हैं तो बहुत से फितने पैदा होते हैं। जब आपस में दिल मिल जाता है फिर बहुत से झगड़े खत्म होते हैं। विद्यापीठ ईदगाह पर भी मुस्लिम बंधुओं ने भारी तादाद में ईद की नमाज अदा की। यहाँ बच्चे, युवा और बूढ़े सभी बड़े ही उत्साह के साथ ईद की नमाज पढ़ने में मशगूल दिखे। लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने इस मार्ग के आवागमन को प्रतिबंधित करने के साथ ही मौके पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे। काशी की सरजमीन जहाँ गंगा की घाटों की मौजों की रवानी इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देती है, जहाँ बाबा विश्वनाथ के घंटे की आवाज़ इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देती है, जहाँ ज्ञानवापी मस्जिद की आज़ान इंसानियत और भाईचारे का पैगाम देती है, आज काशी विद्यापीठ ईदगाह से ईद के मौके पर लोगों ने नमाज के अंदर अपने शहर, अपने प्रदेश, अपने मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए दुआएं की गई, मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं की गई, आपसी भाईचारे के लिए दुआएं की गई। मुल्क कामयाब कैसे हो, मोहब्बत कैसे पैदा हो, इंसानियत और भाईचारा कैसे कायम हो। नरिया स्थित ईदगाह में मुस्लिम बंधुओं ने ईद की पहली नमाज अता की। इस दौरान देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर त्योहार की मुबारकबाद दी। ईद को लेकर मुस्लिम बंधुओं में खासा उत्साह रहा। नमाज के दौरान देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई ताकि देश में शांति व भाईचारा कायम रहे। ईदगाह कमेटी के सदस्य अनवर अली ने कहा कि नमाज अदा कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थे। ईदगाहों व मस्जिदों के पास पुलिस तैनात रही। वहीं अफसर क्षेत्र में लगातार चक्रमण करते रहे। कसीर तादाद में लोगों ने नमाज पढ़ी और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि अल्लाह तबारक व तआला हिंदुस्तान के अमन व अमान को कायम रखे और जिस तरह मुसलमान और हिंदू भाइयों में भाईचारगी थी उसी तरह आगे भी बरकरार रखे। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की गई है कि हमारे रोज़ा, हज, ज़कात, फितरा ये सबको कबूल फरमाएं। केदार घाट पर नमामि गंगे के सदस्यों के साथ मां गंगा की आरती उतारकर श्रद्धालुओं ने गंगा पुष्करालु महोत्सव का शुभारंभ किया। गंगा पुष्करालु महोत्सव के प्रारंभ के अवसर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल से आए आस्थावानों ने
केदार घाट पर गंगा स्नान के पश्चात नमामि गंगे के सदस्यों के साथ गंगा की आरती उतारकर सुख समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण की कामना की। अक्षय तृतीया के पवित्र त्योहार पर गंगा निर्मलीकरण के अक्षय संकल्प के आह्वान के साथ मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया गया। गंगा पुष्करालु के लिए काशी आए तीर्थयात्रियों ने कर्मकांड और अपने पूर्वजों को श्राद्ध कर्म के पूर्व मां गंगा का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद मांगा। तुलसी के पौधे हाथों में लेकर गंगा की आरती उतारने के बाद विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर सभी ने एक स्वर से गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प लिया। आस्थावानों ने नमामि गंगे टीम के साथ गंगा तलहटी की सफाई में भी हाथ बटाया। गंगा में श्रमदान करके ढेरों कचड़े को निकालकर कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। पर्यावरण को शुद्ध रखने और वृक्षारोपण की भावना जागृत करने की नियत से लोगों को तुलसी का पौधा प्रदान किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि गंगा पुष्करालु त्योहार के दौरान लोग खुद को पापों से मुक्त करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पवित्र नदी गंगा में डुबकी लगाते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व पृथ्वी दिवस हमारे लिए केवल एक रस्म भर नहीं है, बल्कि यह खास दिन पृथ्वी के महत्व को उजागर करने और लोगों को यह याद दिलाने के लिए मनाया जाता है कि प्रकृति को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेड़ पौधे लगाने, पेड़ों को संरक्षित करने, हरे पेड़ न काटने, नदियों को साफ रखने, जल का संरक्षण और प्रकृति से खिलवाड़ न करने जैसी चीज़ों के लिए हमें जागरूक होना चाहिए। हमें हर दिन को पृथ्वी दिवस मानकर उसके बचाव के लिए कुछ उपाय करते रहना चाहिए। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर संयोजक शिवदत्त द्विवेदी, महानगर सह संयोजक बीना गुप्ता, महानगर प्रभारी पुष्पलता वर्मा एवं दक्षिण भारतीय श्रद्धालुगण शामिल थे। भगवान परशुराम जी की जयंती केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के एक घटक द्वारा धूमधाम के साथ मनाई गई। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के एक घटक द्वारा भगवान परशुराम जी की जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित ओंकारनाथ उपाध्याय की अध्यक्षता एवं पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत द्विवेदी के मुख्य आतिथ्य तथा साहित्य भूषण पंडित हरिराम द्विवेदी तथा संस्थापक संरक्षक कर्नल रंजीत उपाध्याय के विशिष्ट आतिथ्य में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम उपस्थित सभी ब्राह्मण बंधुओं ने भगवान परशुराम जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित करके तथा अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने विचार व्यक्त करते हुए भगवान परशुराम के विराट व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तृत प्रकाश डाला। अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में कहा कि केंद्रीय ब्राह्मण महासभा आगामी वर्ष में ब्राह्मण समुदाय की गरीब कन्याओं का विवाह संपादित कराएगी तथा ब्राह्मण समुदाय के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करेगी। ब्राह्मण समुदाय में जागरूकता उत्पन्न कर उपनयन संस्कार भी सामूहिक रूप से आयोजित करके पीड़ित और शोषित ब्राह्मण समाज के सदस्यों के लिए एक टास्क फोर्स का गठन कर तथ्यों को जुटाकर उन्हें निःशुल्क कानूनी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम का संचालन केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के संरक्षक डॉक्टर दिनेश कुमार तिवारी ने किया। गरीब कन्याओं की, गरीब परिवार की गरीब कन्याओं की शादी कराना, गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद देना या और जो कोई उनको सहयोग हो उस तरीके का सहयोग देना, गरीब परिवारों का जहां उत्पीड़न हो रहा है उन्हें न्यायिक सेवाओं के लिए हमारे पास हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में 3 अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उनके माध्यम से एक हम सेल के गठन करेंगे और उसके माध्यम से उनको हम न्यायिक सुरक्षा या न्यायिक सुविधा निःशुल्क प्रदान कराने का प्रयास करेंगे। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर सर्राफा कारोबारियों सहित बाजार में खूब रौनक दिखी। बैसाख में शुक्ल पक्ष की तृतीया पर अक्षय तृतीया शनिवार को मनाई गई। इस अवसर पर खरीदारी शुभ मानी जाती है। ऐसे में दुकानदारों ने ग्राहकों को लुभाने के लिए तरह तरह के ऑफर निकाले। ऐसे तो इस त्यौहार पर कभी भी खरीदारी की जाती है, लेकिन यदि शुभ मुहूर्त में खरीदारी की जाए तो अत्यधिक लाभ होता है। यह शुभ मुहूर्त शनिवार को सुबह 7:09 से शुरू हुआ, जो अगले दिन रविवार को सुबह 7:30 पर समाप्त होगा। अक्षय तृतीया त्यौहार पर सर्राफा, ऑटोमोबाइल व रियल एस्टेट कारोबार अपने चरम पर रहा। कोरोना के बाद बाजार में यह उछाल पहली बार देखने को मिला। अक्षय तृतीया पर आभूषण सबसे ज़्यादा खरीदे गए। सर्राफा कारोबारियों की माने तो इस बार जिले में 200 करोड़ से ऊपर के कारोबार की उम्मीद रही। रियल एस्टेट कारोबारियों के यहाँ बीते 1 महीने से चहल पहल है। लोगों ने पहले से जमीन, मकान व फ्लैटों की बुकिंग करा रखी थी। इस बार 250 करोड़ का कारोबार हुआ। त्यौहार को देखते हुए सोने चांदी की दुकानों, कार बाइक के शोरूम और बाजार में भव्य सजावट की गई थी।
गुरुग्राम क्षेत्र स्थित हरे कृष्ण ज्वेलर्स, चेतमणि ज्वेलर्स, तनिष्क शोरूम सहित महमूदगंज स्थित बनारस स्वर्ण कला केंद्र पर स्वर्णाभूषण की खरीदारी के लिए ग्राहकों की भारी भीड़ देखी गई। बनारस स्वर्ण कला केंद्र पर अक्षय तृतीया के अवसर को देखते हुए उपहार आदि की भी व्यवस्था की गई थी। यहाँ 11,000 की खरीदारी पर घड़ी तो 50 लाख की खरीदारी पर कार गिफ्ट में देने का ऑफर था। इसके अलावा सोने की बनवाई पर 50% की छूट तो हार के आभूषण के बनवाई पर 100% का छूट दिया जा रहा था। हमारे यहाँ अक्षय तृतीया क्या हमारे यहाँ तो हमेशा ही मतलब ऑफर और स्कीम हमेशा ही रहती है। तो इस बार अक्षय तृतीया पे हमारे यहाँ जैसे कि हर जैसे कस्टमर को कैटेगरी के हिसाब से मतलब हर एक मतलब कि अमाउंट पे गिफ्ट दिया जा रहा है। तो गिफ्ट में जैसे कि गिफ्ट में फ्रिज है, स्कूटी है, कार है और भी जैसे छोटे गिफ्ट आइटम है। गिफ्ट में काफ़ी गिफ्ट हम अभी गिफ्ट ग्राहकों को भी ले जाते हुए देखे हैं। VIP और सूटकेस है, घड़ी है, दिए जा रहे हैं। ग्राहक भी बड़ा संतुष्ट है कि हमको गिफ्ट भी मिल रहा है, सामान भी खरीद रहे हैं। तो इस पर आप अपील और क्या करेंगे काशी वासियों को? क्या यही काशी वासियों से अपील है कि आज के दिन जैसे कि सोना खरीदना शुभ होता है, तो सभी लोग आए और अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में मतलब कि अपने जो भी बजट है उसके हिसाब से सभी गोल्ड ले सकते हैं। बनारस स्वर्ण कला केंद्र महमूदगंज। तो कैसा यहाँ के व्यवहार है लोगों का सामान में या गिफ्ट में क्या है? स्टाफ काफ़ी सपोर्टिव हैं, काफ़ी अच्छे हैं। बहुत सारी वैरायटी है यहाँ, गोल्ड की, डायमंड की, प्लैटिनम की। तो मैं यहाँ आज गोल्ड लेने आई हूँ। क्या और लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे खरीदारी करने के लिए? मैं बाकी लोगों से कहना चाहूँगी कि आप सारे लोग बनारस स्वर्ण कला केंद्र के जो भी ब्रांच है बनारस में वहाँ पे जाइए और वहाँ से खरीदारी करिए। और अक्षय तृतीया भी है, इस शुभ मौके पे आप सभी लोगों को शॉपिंग जरूर करनी चाहिए गोल्ड में। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह को मान्यता देने संबंधी याचिका पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों की राय जानने के बाद निर्णय लेने के संबंध पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई एक याचिका को निपटाने के लिए जिस प्रकार की जल्दबाजी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा रही है वह किसी भी तरह से उचित नहीं है। यह नए विवादों को जन्म देगी और भारत की संस्कृति के लिए घातक सिद्ध होगी। इसलिए इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धर्मगुरुओं, चिकित्सा क्षेत्र, समाज विज्ञानियों व शिक्षाविदों की समितियां बनाकर उनकी राय लेनी चाहिए। यह विचार विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन, काशी विद्वत परिषद के प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी, गंगा महासभा के श्री गोविंद शर्मा और धर्म परिषद के महंत बालक दास जी ने वाराणसी में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक ओर तो समलैंगिक संबंधों को प्रकट करने के लिए मना किया जाता है, वहीं दूसरी ओर उनके विवाह की अनुमति पर विचार किया जा रहा है। क्या इससे निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा? विवाह का विषय विभिन्न आचार संहिताओं के द्वारा संचालित होता है। भारत में प्रचलित कोई भी आचार संहिता इसकी अनुमति नहीं देता। क्या सर्वोच्च न्यायालय इन सब में परिवर्तन करना चाहेगा? उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि हिंदू धर्म में शादी केवल यौन सुख भोगने का एक अवसर नहीं है। इसके द्वारा शारीरिक संबंधों को संयमित करना, संतति निर्माण करना, उनका उचित पोषण करना, वंश परंपरा को आगे बढ़ाना और अपनी संतति को समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनाना भी है। समलैंगिक विवाहों में ये संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। इसको यदि अनुमति दी गई तो कई प्रकार के विवादों को जन्म दिया जाएगा। दत्तक देने के नियम, उत्तराधिकार के नियम, तलाक संबंधी नियम आदि को विवाद के अंतर्गत लाया जाएगा। समलैंगिक संबंध वाले अपने आप को लैंगिक अल्पसंख्यक घोषित करके अपने लिए विभिन्न प्रकार के आरक्षण की मांग भी कर सकते हैं। यह ऐसे अंतहीन विवादों को जन्म देगा जो स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। अन्य सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार की जल्दबाजी की है वह आपत्तिजनक है, कई प्रकार के विवादों को जन्म देगी और भारत को एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जो निश्चित तौर पर विनाश की ओर ही जा सकता है। इस प्रकार के निर्णय पर पहुंचने से पहले हम सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहते हैं, क्या उन्होंने डॉक्टर्स का पैनल गठित करके समलैंगिक संबंधों के आधार पर क्या परिणाम होंगे उसका विचार किया है? क्या उन्होंने समाजशास्त्रियों का पैनल गठित करके इस प्रकार के निर्णय का समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका विचार किया है?
क्या उन्होंने साधु संतों की राय लेने का भी थोड़ी सी भी जहमत दिखाई है? अरे तुम्हारे सामने बहुत सारे मामले पड़े, आपके सामने विषय है कि देश में आतंकवाद कैसे खत्म हो, आपके सामने रोजगार के अधिकार का विषय है, आपके सामने पर्यावरण से मुक्ति के अधिकार का विषय है, आपके सामने स्वास्थ्य को प्राप्त करने के अधिकार का विषय है। आप उन सबको छोड़कर एक ऐसे मुद्दे की ओर जा रहे हैं जो मुद्दा विवादास्पद है। भारत में विवाह, इसके संबंध में जितने भी कानून हैं वो सब पर्सनल लॉज के आधार पर नियमित होते हैं, आचार संहिता के आधार पर। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities. Use playground for kindergarten and various types of games. Math, physics, biology, chemistry lab and smart library. Well-maintained computer lab and classes. Highly secure and GPS track convince facilities. Educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public School, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था। शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बरेका के एलएएस शॉप 5 में कार्यरत जयगोपाल ने गुरुवार की रात अपने रेल आवास में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बरेका के एलएएस शॉप 5 में कार्यरत जयगोपाल ने गुरुवार की रात अपने रेल आवास संख्या 218/B में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उनके घर काम करने वाली नौकरानी 2 दिन से आ रही थी, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। जब शनिवार को भी दरवाजा नहीं खुला तो उसे संदेह हुआ। उसने पड़ोसियों को सूचना दी, तब घटना की जानकारी हो सकी। जयगोपाल की पत्नी और बच्चे कोटा में रहते हैं। पुलिस ने पत्नी को फोन से सूचना दी। मूल रूप से कुशीनगर के रहने वाले जयगोपाल बरेका परिसर के आवास संख्या 218B में रहते थे। उनकी पत्नी बच्चे के साथ कोटा में थी।
आसपास के लोगों के अनुसार शुक्रवार की सुबह झाड़ू पोछा करने वाली महिला आई तो दरवाजा खटखटाया लेकिन नहीं खुला तो वापस चली गई। शनिवार की सुबह पुनः आई तब भी दरवाजा नहीं खुला तो उसे संदेह हुआ और उसने पड़ोसियों को इस बात की सूचना दी। इसके बाद पड़ोसियों ने झरोखे से देखा तो अंदर जयगोपाल की फांसी पर लटकती लाश दिखी। यह दृश्य देखने के बाद पड़ोसियों ने आरपीएफ एवं मड़वाडी पुलिस को सूचित किया। पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम भी आ गई। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और मौके की जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी में रखवा दिया। पुलिस जयगोपाल की पत्नी और बच्चे के आने का इंतजार कर रही है। कुछ लोगों का कहना था कि जयगोपाल पिछले कुछ दिनों से ज्यादा तनाव में रहते थे। आज दोपहर सूचना मिली कि DLW में एक कर्मचारी है की मृत्यु हो गई है, तो मौके पे नौकरानी के थ्रू एक सूचना मिली थी। तो पड़ोसियों ने फिर बताया, पुलिस को बुलाया, तो पुलिस ने जब देखा तो प्रथम दृष्टया सुसाइड का मामला लग रहा है। तो ये व्यक्ति हैं, इनका जयगोपाल नाम है और ये यहीं पर ही DLW में LAS मशीनिस्ट है। बता रहे हैं जैसे कि एक थोड़ा प्रॉब्लम थी। मौके पे FSL है और की टीम भी है और जांच आगे और चल रही है क्या रीज़न है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सुंदरलाल चिकित्सालय के डॉक्टर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए छात्रों ने सिंह द्वार पर धरना देते हुए प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सुंदरलाल चिकित्सालय के डॉक्टर पर छात्रों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए धरना दिया। विश्वविद्यालय के सिंह द्वार पर धरनारत छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और डॉक्टर पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। इनका आरोप था कि सर सुंदरलाल चिकित्सालय के डॉक्टर अरविंद पांडे द्वारा अस्पताल में अवैध वसूली करवाते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ ही छात्रों ने विश्वविद्यालय में चिकित्सालय के CCI लैब को निजी हाथों में बेचे जाने का भी आरोप लगाया। अपने इन आरोपों को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने देश के राष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विश्वविद्यालय कुलपति और पुलिस कमिश्नर से इस पूरे मामले की जांच कराने की मांग की। चिकित्सक विज्ञान संस्थान में और सर सुंदरलाल अस्पताल द्वारा दोनों के मेलजोल से जो CCI लैब चलता है उसका निजीकरण का मामला है, उसको निजी हाथों में बेचा जा रहा है। और दूसरा मामला है कि जो निजी कंपनी वाला ले रहा है उसने जो यहाँ का प्रतीक चिन्ह है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, उसको गायब करके मूल प्रतीक चिन्ह को उसमें दूसरा प्रतीक चिन्ह लगा दिया है। दूसरा मामला है कि यहाँ पर निर्दोष छात्रों के ऊपर कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय परिसर से विश्वविद्यालय की जो सुरक्षा कर्मियों की गाड़ी है उसमें पुलिसकर्मियों द्वारा उठा कर ले गया था और थाने में जबरदस्ती उन लोगों के साथ मारपीट की गई और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। जो तीसरा मामला वो है कि यहाँ के CTBS डिपार्टमेंट सर सुंदरलाल अस्पताल में डॉक्टर अरविंद पांडे को यहाँ के छात्रों ने कुछ बाहरी दलालों द्वारा अवैध वसूली करवाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था, जिसमें यहाँ की पुलिस ने इस बात को एक करके टाल दिया कि वो बहुत बड़ा आदमी है और उसके ऊपर हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और जो चौथा मामला यह है कि अभी ताज़ा तरीन परसों का मामला है कि विश्वविद्यालय महामना के अमूल धरोहर को यहाँ के निर्माण कर रही कुछ कंपनी के कर्मचारियों द्वारा वहाँ से बाहर भिजवाया जा रहा था, जिसको कि यहाँ के छात्रों ने रंगे हाथ पकड़ा था। तो इन्हीं चारों मामलों को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर आए हुए थे और हम लोगों ने ज्ञापन के तौर पर उनको लिख करके चेतावनी दिया है कि अगर इस तरीके का कृत्य नहीं रोका गया और उस भ्रष्टाचारी डॉक्टर के ऊपर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो हम लोग बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में ग्रीष्मकालीन महिला योग शिविर का शुभारंभ हुआ। शनिवार को कुलानुशासक मंडल एवं महिला यौन उत्पीड़न प्रतिषेध समिति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में ग्रीष्मकालीन महिला योग शिविर का उद्घाटन समारोह जिम्नेजियम हॉल क्रीड़ा परिषद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में प्रातः 8:30 बजे संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, मुख्य अतिथि प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य, कुलपति वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय तथा विशिष्ट अतिथियों के रूप में प्रोफेसर कल्पलता पांडे, कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में प्रथम महिला महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ श्रीमती देवसुता त्यागी और ममता रानी, अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध कमिश्नरेट वाराणसी भी उपस्थित रहीं। साथ ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पांडे, हरिश्चंद्र एवं वित्त अधिकारी संतोष कुमार शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति बनी रही। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा राष्ट्र रत्न शिव प्रसाद गुप्त की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुआ। ये 2 माह का महिला योग शिविर है जिसमें काशी की बहनें एक साथ मिल के योग करेंगी। महिला हिंसा एक विश्वविद्यालय स्तर की एक कमेटी बनाई गई है नारी सुरक्षा के लिए। अगर किसी लड़की को कोई समस्या हो तो विशाखा गाइडलाइन के आधार पर एक कमेटी बनाई गई है राज्य सरकार की तरफ से। किसी भी लड़की को कोई समस्या हो तो इस कमेटी के पास जाके अपनी समस्याओं की शिकायत दर्ज कर सकती है। कमेटी उसकी शिकायत के आधार पर एक निस्तारण करने का प्रयास करती है उनकी समस्याओं को। रिटेल साड़ी के शोरूम राजहंस का शनिवार को भव्य उद्घाटन हुआ।
रिटेल साड़ी शॉप राजहंस का शनिवार को भव्य उद्घाटन हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु गुरु ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राजहंस काशी में अपनी विशिष्ट पहचान बनाएगा। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में पहले 1000 लोग आया करते थे, अब लाखों लोग आते हैं। वाराणसी के भेलुपुर क्षेत्र में हुए इस शॉप के शुभारंभ के अवसर पर संस्थापक आशीष मालू और श्रेष्ठ साध ने आए अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि राजहंस एथनिक गारमेंट का एक पूरी तरह से भरा हुआ फैशन हाउस है, जो स्टाइल के शुद्ध साम्राज्य को एक नई दिशा प्रदान करता है। हमारे द्वारा बनाए जाने वाले हर परिधान में भारतीय संस्कृति की सुंदरता की झलक दिखती है। इस अवसर पर वीरेंद्र कुमार मालू, कांता मालू, पारिशा मालू, आदित्य मालू, मृदुला मालू, ओम प्रकाश, निष्ठा, आदर्श सहित नगर के गणमान्य नागरिकगण उपस्थित थे। राजहंस ये काशी के वस्त्रों की साड़ियों का प्रतिष्ठान है। थोक का काम पहले से चल रहा था, आज उसी के रिटेल शॉप का उद्घाटन आज यहाँ हुआ, जो हम लोग के मित्र और भाई मालू जी और उनके बेटों के द्वारा शुरू किया गया है। और उसी की कड़ी में आज उन्होंने इस दुकान का आज अक्षय तृतीया के पावन पवित्र दिन में आज इसका उद्घाटन इस शुभ मुहूर्त में हुआ है। तो बाबा विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा और उससे प्रार्थना है कि यह प्रतिष्ठान काशी में जो जनता की आकांक्षाएं होती हैं, आशाएं होती हैं, उनके अनुरूप खरा उतरे और काशी की एक नई पहचान बने। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।